राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम, मुरली मनोहर जय घनश्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम, मुरली मनोहर राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। कमला बिमला मिथिला धाम, अवध सरयो सीताराम। कमला बिमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम। जय सिया राम जय जय सिया राम, रक्षा कीजिए हनुमान। जय सिया राम जय जय सिया राम, रक्षा कीजिए हे हनुमान। रक्षा कीजिए हनुमान, संकट हरिए हनुमान। रक्षा कीजिए हे हनुमान, संकट हरिए हे हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन कृपा निधान। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। बोले श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय, लाडले लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री राम नाम महाराज की जय। सुबह के सत्संग में हम सब मानस जी के अनुसार नाम महिमा की चर्चा कर रहे हैं। कल एक चौपाई की हम लोग चर्चा किए, थोड़ा सा उसी पे चिंतन और 10-5 मिनट करें, फिर आगे सीताराम जो कहना सुनना चाहें वो कहें। पहली चौपाई की चर्चा थी, बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु किसान भानु हिम कर को। बंदो नाम, वंदना किनकी की जा रही है? नाम महाराज की।
क्योंकि नाम ही नामी को प्रकट करते हैं। भगवान नाम के विषय में अनेक सिद्धों ने, संतों ने, ऋषियों ने अपना अपना मत पुष्ट किया है। एक बार स्वयं भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी से पूछते हैं कि हनुमान, लोग कहते हैं कि मेरा नाम बहुत प्रभावशाली है, तो क्या हमसे भी ज्यादा प्रभावशाली है? हनुमान जी बोले, प्रभु आप हमसे कहवाना ही चाहते हैं तो सच बात यही है कि आपका नाम आपसे भी ज्यादा प्रभावशाली है। क्यों हनुमान, तुमको भी हम में कोई कमजोरी लगता है? नहीं नहीं सरकार, आप में कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन जब आप इस दास से कुछ पूछ रहे हैं तो आपकी आज्ञा हो गई ना, तो स्वामी की आज्ञा मान करके हम अपना विचार रख रहे हैं कि आप एक बार त्रेता में अवतार लिए। त्रेता में अवतार लेकर के कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया, महाराज दशरथ को वात्सल्य का सुख प्रदान किए, अवधवासियों को सुख प्रदान किए, वन उपत्यकाओं में आप वनवास की लीला किए, तो अनेक छोटे छोटे जीव, वृक्ष, बंदर, कोल, भील को तारे, जब आप गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे, अहिल्या का उद्धार किए। ऐसे अनेक प्रसंग हैं, कितनों का उद्धार किए। लेकिन प्रभु हम ये कहना चाहते हैं कि आप त्रेता में एक बार अवतार लेकर के उद्धार किए, पर आपके नाम महाराज तो चारों युगों में उद्धार कर रहे हैं। नहीं, आप एक बार अहिल्या को पत्थर से पैर छुआ करके उद्धार किए, आपके नाम से तो महाराज कितने लोग तर रहे हैं। नहीं, तो इस दृष्टि से, सौलभ्य की दृष्टि से आप सुलभ नहीं हैं, आपका नाम सुलभ है कि नहीं सबके लिए? अब मान लो हम अपनी बात कहें तो स्वरूप में अगर हमारी निष्ठा हो तो स्वरूप सरकार तो अवतार लीला में अभी नहीं है, लेकिन नाम में और स्वरूप में भेद मिट जाए तो नाम महाराज के रूप में तो सुलभ है ना। हनुमान जी बोले, महाराज सौलभ्य गुण की दृष्टि से आपसे आपकी नाम की महिमा श्रेष्ठ साबित होती है। इसकी एक कथा भी है। बाबा काशी का भजन सुना रहे थे तो काशी की हम कथा सुना देते हैं। काशी नरेश की ही एक कथा है। एक बार काशी नरेश के यहाँ संतों की सभा हो रही थी। संतों की सभा में नारद जी पधारे और काशी नरेश को कुछ गुरु मंत्र दे दिए। अब नारद जी लीला करना चाहते हैं तो वो क्या नहीं कर जाए। नारम ज्ञानम ददाते इति नारद, जो निरंतर ज्ञान देते रहते हैं वही नारद। और नारद एक बार वो जो सोच ले कोई काट नहीं सकता है। काशी नरेश को पढ़ा दिए कि देखो तुम ब्राह्मणों की, संतों की सभा बुला रहे हो, ये विश्वामित्र जी ब्राह्मण थोड़े हैं, पहले क्षत्रिय थे और तुम भी क्षत्रिय हो, इसलिए सम्मान तो इनका करना, पर चरण स्पर्श नहीं करना। इनका चरण स्पर्श पूर्वक प्रणाम नहीं करना। ब्राह्मणों की सभा में क्षत्रिय को क्यों बीच में तुम
अब ये तो लीला थी, ऐसा कोई भेद है नहीं उनमें। विश्वामित्र जी पूर्ण ब्रह्म ऋषि हैं, लेकिन अब नारद जी किसी को समझा दें समझ में ना आए, ऐसा थोड़े होता है। काशी नरेश बाकी सबको तो दंडवत किया, अब विश्वामित्र जी को हाथ जोड़ के सीताराम राधे श्याम कर दिया। तो समूह में पंक्ति भेद ये बड़ा असह्य होता है भैया, सबके सामने अब बुला करके ऐसा व्यवहार विश्वामित्र जी को अच्छा नहीं लगा। अब विश्वामित्र जी राम जी के गुरु जी हैं, वो चले गए राम जी के पास, बोले तुम्हारे राज्य में बड़ा घोर अनिति हो रहा है। राम राज्य का मतलब क्या है? गुरुदेव आज्ञा करे, क्या अपराध हुआ दास से? तो आज भरी सभा में काशी नरेश ने मेरा अपमान किया है, तुम राजा हो, उसे दंड दो, जो आज्ञा सरकार। राम जी के बाण निकाले तरके से, बोले कल काशी नरेश का वध मैं जरूर करूंगा। अब ये सूचना और मिल गई काशी नरेश को कि महाराज कल तो तुम्हारा अंतिम दिन है। काशी नरेश को लगा कि अच्छे फंसाए नारद बाबा, दंडवत प्रणाम न करने का परिणाम ये। गए नारद जी के पास, बोले अब आप ही फंसाए हैं, आप उबारिए। बोले चिंता मत करो, कुछ नहीं होने वाला है। महाराज रामो दुर्न विभासते, राम जी दो बार नहीं बोलते हैं, वो संकल्प किए हैं कि कल मारेंगे। अरे राम जी मारेंगे कोई बात नहीं है, उनका संकल्प यह भी तो है कि मोते अधिक संत करी लेखा, मेरी महिमा भी तो वही बताते हैं ना। चिंता मत करो। महाराज कैसे न चिंता करें, बोलना तो आसान है ना, जिसको पता है कि कल 10 बजे फांसी लग जाएगी, अब उसको कितनी सांत्वना दे लीजिए आप। ये शरीर नश्वर है, एक दिन जाना ही है, उसको खूब गीता का ज्ञान दीजिए, समझ में आएगा। हमारा सामने दिख रहा है फांसी का फंदा है, आप ज्ञान दे रहे हैं। नारद जी बोले ऐसा कर, चल मेरे साथ, अब ले चलिए, हम यहाँ रह के भी क्या कर लेंगे। नारद जी लेकर के गए अंजनी माता के पास, बोले बस देखो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करते रहना। जाते ही एकदम अंजनी माता का चरण पकड़ लेना, त्राहि माम रक्ष माम पाहि माम, चरण तब तक नहीं छोड़ना जब तक वो अभय न दे दे। अब अंजनी माता अपने नित नियम में थे, अब जाते ही एकदम चरण में साष्टांग पड़ गए, माता मेरी रक्षा करो, दया करो, कृपा करो, कोई मेरा जान लेना चाहता है, कोई मुझे मारने का संकल्प कर लिया है। अंजनी माता बोली चिंता मत करो, हम हनुमान से कह देंगे, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। उनको पता था कि मेरा पुत्र महावीर है, किसमें इतनी ताकत है जो हमारे शरण में आए हुए की हत्या कर दे, जान ले ले। अभी हनुमान आता होगा, अभी हम उसको आदेश करेंगे, जाओ हम तुम्हें अभय दिए, हनुमान तुम्हारी रक्षा करेगा। अब काशी नरेश तो लगा कि थोड़ा तो बल मिला, हनुमान जी की कृपा होगी। थोड़ी देर बाद हनुमान जी आए, ये भीड़ लगी थी, नारद जी, काशी नरेश, अंजनी माता आए, माता को दंडवत प्रणाम किए। बेटा एक आदेश है मेरा, जो आज्ञा माता जी। ये जीव हमारे शरण में आया है, कोई इसे मारना चाहता है, हम इसको अभय दिए हैं, कल इसकी जान लेने का किसी ने संकल्प किया है और हम इसे अभय दिए हैं। ये जिम्मेवारी हम तुमको सौंपते हैं कि कल इसकी रक्षा तुम्हें करनी है, जो आज्ञा माता जी। अब जो आज्ञा माता जी हो गई, फिर पूछे कि भाई साहब बताइए आपको मारना कौन चाहते हैं? बोले राम जी मारना चाहते हैं। बोले अच्छे फंसाए महाराज आप हमको, स्वामी के विरुद्ध ही खड़ा कर दिए,
हम राम जी के चरणों के सेवक, वहीं से तो अभी हम आ रहे हैं सेवा करके। और राम जी के ही विरुद्ध हमसे संकल्प करवा दिए, माता की आज्ञा हो गई और हमने जो आज्ञा मान लिए स्वीकार कर लिए। इतना सुने, नारद जी कुछ बोले नहीं, नारायण 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 करते चल दिए। बोले अब हनुमान तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अब तुम्हारी माँ का आज्ञा है। अभी राम जी आते ही होंगे, सुबह हो चुका है। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, हम जा रहे हैं अभी उन्हीं की सेवा में, तुम चलो मेरे साथ। अब ले चलिए, और हम जाएंगे कहाँ। राम जी को, हनुमान जी काशी नरेश को लेकर के सरयू जी के तट पर गए। बोले तुम सरयू जी में स्नान करो, पहले संध्या करो, उसके बाद बोले कि कटी प्रदेश तक सरयू जी के जल में अवस्थित हो जाओ। एकदम आंख बंद करके निरंतर राम 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 राम, दूसरा कोई बोलना नहीं है, जो आज्ञा सरकार। काशी नरेश सरयू जी में कटी प्रदेश तक जल, इसकी भी अपनी महिमा है। कटी तक तीर्थ में जल में अवस्थित होकर के जो मंत्र जपा जाता है वो अनंत गुणित हो जाता है। एकदम भाव में आकर के राम 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 राम, और मरने वाला हो तो ऐसे भी भाव जगा होगा नहीं। और ये पता चले कि मारने वाले कितने सामर्थ्यवान हैं, तब तो भाव न भी हो तो जग जाए। अब वो ध्यान में भाव राम राम कर रहा है। राम जी आए, तरकस से बाण निकाले और बोले नाटक नहीं चलेगा, हम मारेंगे, गुरु जी को वचन दिए हैं। और राम जी के साथ हनुमान जी भी थे, सेवा में ही तो रहते हैं ना, वो सब देख रहे हैं। राम जी बाण चलाए, वो बाण गया और काशी नरेश के परिक्रमा करके वापस आ गया तरकस में राम जी का। अच्छा, राम जी का बाण अमोघ है और वापस आ गया। बोले कोई नहीं, दूसरा बाण भी है। काशी नरेश हनुमान जी की ओर देखे और वो सब पहले पढ़ा दिए थे, अब क्या करना है। हनुमान जी बोले दूसरा मंत्र शुरू करो। एक बाण काट दिए, एक मंत्र से दूसरा बाण निकल रहा है, उसको दूसरे मंत्र से काटो। अब गुरु जी पढ़ाए हुए थे, गुरु जी है ना, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नहीं। जैसे ही हनुमान राम जी दूसरा बाण का संकल्प किए, उधर काशी नरेश सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। इस बार काशी नरेश जुगल नाम जपने लगे। बोले अब राम जी काम कर गए ना, अब इनकी शक्ति जानकी जी हैं, जानकी जी के सहित राम नाम जपो। राम जी दूसरा बाण चलाए और दूसरा बाण में वापस आ गया। महाराज अब जानकी जी कमान संभाल ली और किशोरी जी तो करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। दूसरा कोई, राम जी बोले कोई नहीं, तीसरा बाण मारेंगे लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं। और तीसरा बाण में वो मंत्र का संधान किए, बोले ये वापस नहीं आएगा, ये तो अब मार के ही आएगा। राम जी भी लीला कर रहे थे, वरना राम जी का बाण कौन काट सकता है, तो राम जी को राम जी ही काट रहे थे ना, कोई दूसरा कौन काटेगा। तीसरा बाण का संधान किए राम जी। काशी नरेश फिर हनुमान जी की तरफ देखा कि महाराज दो मंत्र तो हो गया, तीसरा बताइए। बोले हाँ तीसरा मंत्र है, शुरू करो। तो आइए हनुमान जी के साथ हम लोग भी शुरू करें। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान,
सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। इस बार क्या हुआ, श्री सीताराम जी के साथ हनुमान जी मतलब गुरु जी भी आ गए साथ में। अब तो महाराज अभिमंत्रित बाण था तीसरा राम जी का, और उधर राम जी सीता जी हनुमान जी रक्षा में लगे थे। अब ये बाण अगर फेल हुआ तो रामो विग्रहवान धर्म चला जाएगा, रामो दुर्न विवासिते मारने का संकल्प मिट जाएगा। ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी सब प्रकट हो गए। अब क्या होगा, किसी प्रकार से ये लीला का संवरण हो। सब महाराज हाथ जोड़े खड़े हैं, सरकार अब आपकी लीला तो आप ही संवरण कर सकते हैं। राम जी बोले मेरा तो इसमें कुछ है नहीं। गुरु जी बगल में खड़े हैं, ये इनका आदेश है, ये अगर आदेश वापस ले ले तो हम बाण वापस ले ले, मेरा इनसे तो कोई झगड़ा है नहीं, है न जी। हम तो गुरु आज्ञा मान करके वध कर रहे हैं, अपमान तो गुरु जी का हुआ है। बस हनुमान जी इशारा किए काशी नरेश को, बोले विश्वामित्र के चरणों में लेट जाओ। बोले तब नहीं किए थे, अब प्रणाम कर लो, काम बन जाएगा। ओ महाराज विश्वामित्र जी के चरण, महाराज हमारी कोई गलती नहीं थी, ये नारद जी यही बोले थे कि प्रणाम नहीं करना है। विश्वामित्र जी बोले अरे ये सब झगड़ा का कारण था, ये था झगड़ा। अरे महाराज हम झगड़ा लगाते नहीं, हम तो झगड़ा मिटाते हैं। क्यों तुम झगड़ा लगाए कि मिटाए? बोले महाराज दुनिया में लोग झगड़ रहे हैं कि राम जी बड़े, कि राम जी के नाम बड़े, तो हम झगड़ने वाले को ये दिखाना चाहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, इसलिए हम ये लीला किए। अब विश्वामित्र जी तो महाराज संत हृदय नवनीत समाना, जब वो चरण पकड़ लिए काशी नरेश, और इशारा हो गई कि नारद जी की लीला थी। बोले राम भद्र हमने काशी नरेश को अभय दान दिया, और तुम्हें मैं वचन से मुक्त करता हूँ, अपने बाण वापस रख लो। जो आज्ञा गुरुदेव, बाण वापस रख लिए। ये है राम से अधिक, राम से बड़ा राम का नाम। अनेक प्रसंग हैं, अनेक लीलाएं हैं। अब इसमें देखिए ध्वनि इसमें भी अलग अलग है, तीनों की कथा अलग अलग है। राम जी सीताराम हनुमान जी कोई अलग अलग नहीं है, लेकिन हर तत्व की इसमें महिमा बताई गई। क्या? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, सिर्फ ब्रह्म की आराधना करें और शक्ति के साथ ब्रह्म की आराधना करें, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। इसकी भी एक कथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में तुलसी घाट पे, 80 घाट पे बैठ के भजन करते थे, और वो बड़े दुबले पतले छिन्न काय थे, और हनुमान जी से संगति हो गई थी उनकी, कथा सुना चुके हैं कई बार। तो हनुमान जी को बड़ा दया आया कि ये राम राम करता तो है, लेकिन ये बड़ा दुबला पतला है, इसको पुष्टि देनी चाहिए। हनुमान जी बोले कि तुलसीदास जी तुम खाते पीते नहीं हो, इतने दुबले पतले क्यों हो, एकदम एक हड्डी। गोस्वामी जी बोले राम जी की कृपा से कोई अभाव नहीं है, खूब छक करके खाते हैं। अभाव था कभी, राम जी की कृपा से अब मिट गया है। बोले नहीं, बाहर का भोजन तो ले रहे हो, भीतर का भोजन नहीं ले रहे हो। महाराज आज्ञा करे। बोले तुम क्या जपते हो? बोले राम 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 राम। बोले बस यही कमी है, राम मतलब ब्रह्म। अरे ब्रह्म को जपने से ज्ञान तो हो जाएगा, पर पुष्टि देने वाली तो शक्ति जान के जी हैं। जब तक अच्छा भोजन पिता बना के कराते हैं कि माता कराते हैं?
ये डिपार्टमेंट ही उनका है। बोले राम राम नहीं, तुम आज से सीताराम सीताराम जुगल नाम करो, देखो पोस्ट हो जाओगे बिना। इसलिए अपने यहाँ तो उपासना ही श्री जी की है, ब्रज की उपासना। बिहारी जी के सामने खड़े हो जाइए फिर भी राधे राधे। अकेले ब्रह्म का बीज मंत्र का उपासना करने वाले ज्यादा लोगों को देखिएगा, उसका शरीर बहुत पुष्ट नहीं मिलेगा। आज जो जुगल नाम श्री जी की उपासना करने वाले संतों को देखिए महाराज, बिना खाए पिए आज भी दिख जाएगा। क्योंकि पोषण देने का काम मात्र सत्ता का है, और सिर्फ शरीर का पोषण नहीं, आपके भजन को भी पोषण। सिर्फ बीज मंत्र का उपासना, सिर्फ ब्रह्म की उपासना से ज्ञान प्राप्ति होगी, और सिर्फ ज्ञान से कभी कभी क्षरण होता है। जैसे विश्वामित्र जी गायत्री मंत्र की उपासना करते थे, मेनका आई थोड़ी देर के लिए क्षरण हुआ ना, ऐसे अनेक प्रसंग मिलेगा। लेकिन आप देख लीजिए जुगल उपासना में, आप श्री अवध जी में देख लीजिए तो एक से एक संत, रामहर्षण कुंज वाले सरकार, संत श्री गोपालाचार्य जी अभी ब्रज की उपासना में आप सुन के आए हैं। महाप्रभु जी, हित हरिवंश महाप्रभु जी, श्री हरिदास जी, पंच रसाचार्य, अब इनकी उपासना में देखिए कहीं इनके जीवन में क्षरण नहीं है। एक बार भक्ति पुष्ट हो गई तो अविरल अश्रुपात हो रहा है महाराज। क्यों? क्योंकि ये श्री जी की उपासना में लगे। ब्रज में तो लोग गाते हैं, हम तो राधा जो के बल अभिमानी, टेढ़ो रहो नवल रसिया से बोले अटपटी बानी। कभी कभी उनसे भी अटपट बोल देते हैं श्री जी के कृपा से। कब? अब जैसे ललिता विशाखा आदि सखियां श्री जी की अष्ट सखियां हैं, और सेवा में हैं दरवाजे पे, और लाला उधर से आए, अब बिना ललिता विशाखा की आज्ञा के प्रवेश नहीं है। ललिता जो श्री जी का दर्शन हो जाए तो बड़ी कृपा हो। अरे अभी हमारे श्री जी श्रृंगार कर रही हैं, रुको 5 मिनट, तो ठाकुर जी को भी अटपट बोल रहे हैं ना। अस तो उनको भी पता है कि दोनों में कोई भेद नहीं है, पर ये रस सिद्ध की उपासना है, रस की उपासना है। तो हम तो राधा जो के बल अभिमानी, टेढ़ो रहे हो नवल रसिया से। क्यों? ब्रज में जो लीला होती है ना, उसमें एक पद गाया जाता है, बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। बोले ये नंद का किशोर है ना, इस वृंदावन में नट के समान नाचता है। पूरी सुनाना नहीं है, बस भाव सुनिए। सखियां कहती है, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। श्री जी को इशारा करके कहते हैं कि श्री जी वो पतंग है कन्हैया, डोर तो हमारे श्री जी के हाथ में है। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। श्री जी यहाँ है तो पतंग तो आएगा, यहाँ से रस्सी खींचेंगे श्री जी, वो चाहे जितनी ऊंचाई पे ब्रह्म हो, पतंग उड़ते उड़ते ऊंचा चल जाता है ना जी, तो ब्रह्म की स्थिति ऊपर है ना। लेकिन भक्ति महारानी की डोर पकड़ लीजिए तो वो ब्रह्म को ऊपर से नीचे उतार देगा ना। एक कथा में आती है, आज ही की बाल लीला में स्मरण होगा तो सामने सुनाएंगे। लाला रूठ जाता है, क्यों? चंदा लेंगे। अब मैया हैरान परेशान, चंदा कैसे दें? नारद जी बोले, प्रभु आप मैया को इतना परेशान क्यों करते हैं? आपको पता है मैया आकाश के चंद्र को नीचे कैसे उतार सकती है? लाला बोले, नारद तुम बड़े भोले हो, मैया को नहीं जानते हो। अरे जो ब्रह्मांड के कृष्ण चंद्र को ऊपर से नीचे उतार सकती है, वो इस चंद्र को क्यों नहीं उतार सकती है? हम जानते हैं मैया को, इसलिए हम दोनों के लीला के बीच में तुम लोग मत आया करो, समझे ना। तो इसलिए ब्रह्म के साथ जुगल नाम के अपने यहाँ उपासना है। इसका एक और भाव है, अकेले राम राम जानकी जी जपते हैं, अकेले सिया सिया राम जी जपते हैं। वो आपस की दोनों शक्ति हैं,
तो हम लोग के लिए संतों के अनुसार मर्यादा दी गई है कि आप युगल नाम की उपासना करें। इसलिए राधे राधे भी हम बोलते हैं तो उसमें श्री राधे, तो श्री में कृष्ण का आ गया, और कृष्ण कृष्ण बोलते हैं तो श्री कृष्ण, तो वहां श्री कृष्ण में श्री का ग्रहण हो गया। तो अपने यहाँ रस की जो उपासना है उसमें युगल नाम की महिमा ज्यादा है। वैसे दोनों में कोई भेद नहीं है, जब सब सकते हैं, मना कुछ नहीं है, पर संतों की अपनी अपनी भाव है। अब राम राम सीताराम और सीताराम हनुमान, तो हनुमान जी आ गए तो क्या विशेषता हो गई, युगल सरकार तक पहुंचाने वाले कोई संत सदगुरु ही हैं। इनका चरण पकड़ लोगे तो युगल का जो है सो प्रेम आसानी से मिल जाएगा। नहीं, अपने प्रयास से उनको पकड़ना चाहोगे तो वो भैया किसी के गुण न तो कोई गुण से रिझ सकते हैं और न तो कोई साधन से रिझ है। गुण साधन ते नहीं होई, कैसे, तो तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, लेकिन संत कृपा कर दे, गुरुदेव कृपा कर दे तो वो मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं वचनबद्ध हैं। मोते अधिक गुरु जी जानी, मोते अधिक संत करी लेखा। तो भैया जब हमसे अधिक वो हैं तो उनकी बात तो हम भी, अभी आप सुने ना, राम जी हाथ में बांध लिए हुए हैं, विश्वामित्र जी आज्ञा कर दिए, जो आज्ञा करके रख लिए। अब राम जी स्वयं से उस बांध को नहीं वापस कर सकते थे, लेकिन गुरु आज्ञा करी ऐसे, उसमें राम जी का वचन भी मिथ्या नहीं हुआ और गुरु जी की आज्ञा पालन भी हो गई। तो इस प्रकार से ब्रह्म की उपासना, शक्ति के साथ ब्रह्म की उपासना और गुरु से जुड़ करके शक्ति के साथ ब्रह्म की उपासना, ये उसकी पूरी जो है सो व्याख्या है। देखिए, कोई भी कथानक जो होता है उसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य है संतों का। तो इस प्रकार से बंदो नाम राम रघुवर को हम चर्चा कर चुके हैं इस पे, फिर भी थोड़ा सा ब्रह्म की हम यहाँ पे अभी चर्चा करना उचित समझते हैं। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं कि जो ब्रह्म राम है वही राजा राम है, वही रघुपति राम है, वही दशरथ नंदन कौशल्या आनंद वर्धन अयोध्या नरेश के आंगन में द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी, अजर मतलब आंगन, जो उनके आंगन में विहार कर रहे हैं बाल रूप में, उनमें और उनमें कोई भेद नहीं है। ये कई बार कई जगह पे गोस्वामी जी भी स्पष्ट किए हैं और वाल्मीकि जी में भी बहुत ही स्पष्ट है। जैसे जब विभीषण जी आते हैं राम जी के शरण में, तो उस समय राम जी सबसे पहले सुग्रीव जी से पूछते हैं, क्योंकि उस समय वो सेनापति का भी कार्य संभाल रहे हैं और किष्किंधा का भी वो राजा भी हैं। अभी मित्रता भी हुई है राम जी से, तो सलाह सचिव से, मित्र से, एक राजा है, श्रेष्ठ है। राम जी की मर्यादा राम जी ही जानते हैं। तो सबसे पहले सुग्रीव जी से पूछे कि सुग्रीव क्या करना चाहिए। आज सुग्रीव जी का स्पष्ट मत है कि नहीं, सरकार दुश्मन का भाई है, राक्षस है, हो सकता है रावण खुद इस रूप में आया है, मायावी है, इसे शरण में नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद हनुमान जी से पूछते हैं, तो हनुमान जी कृपा कर दे कि नहीं नहीं सरकार, वो जो है सो वो है, आप जो है सो हम तो आपको जानते हैं ना, हम उसको थोड़े जानते हैं, हम आपको जानते हैं। यही मह रघुपति नाम उदारा, आप तो उदार चक्र चूड़ामणि है ना जी। तो उदार का मतलब क्या है, जो हिसाब किताब देख के दे वो उदार है। आप 100 रुपया लेके आए हैं तो 100 का ही सामान मिलेगा, वो तो दुकानदार है कि उदार है। महाराज 1 पैसा नहीं है और ले जाइए, सदा व्रत चल रहा है, उधार ये है ना।
आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है। अब बेटी का विवाह घर में है, 500 आदमी का बाराती का जमाना है, चिंता मत करो, तुम्हारी बिटिया मेरी बिटिया है। एकदम उदारता पूर्वक खजाना खोल दिए। ये है ना उदारता। हनुमान जी बोले महाराज नहीं, गए शरण प्रभु राखे तब अपराध विसार। अब ये राक्षस है, दुश्मन का भाई है, अपराधी है, कुछ नहीं, ये शरण में आए हुए हैं। गए शरण प्रभु राखे। अब देखिए इस बात से सबसे ज्यादा दुख हुआ सुग्रीव जी को। क्यों? एक राजा हैं और उनके सब सचिव मंत्री सेना सब वहीं पे हैं, है ना, और सबके सामने उनसे सलाह लिया गया, उनकी बात माना नहीं जा रहा है। तो लगेगा ना कि भैया अपनी मन की करना था तो हमसे क्यों पूछना था। किसी को भी लगेगा कि जब हमारी बात माननी ही नहीं थी तो हमसे सलाह लेने का कोई मतलब तो बना नहीं। तो सबसे ज्यादा सुग्रीव जी को बुरा लगा। लेकिन गोस्वामी जी के अनुसार और वाल्मीकि जी के अनुसार, दोनों के अनुसार देख लीजिए। गोस्वामी जी के अनुसार राम जी सुग्रीव जी की तरफ देख करके बोले कि सुग्रीव तुम चाहो तो अभी पूरे सेना के सहित वापस हो जाओ। तुम अगर ये समझते हो कि रावण को मारने के लिए तुम्हारी और तुम्हारी सेना की जरूरत है तो तुम अभी वापस हो सकते हो। और किसी की रक्षा का संकल्प मैंने किसी के भरोसे थोड़े लिया है ना जी। तुम अभी पूरे सेना के साथ चले जाओ। महाराज आप क्या करेंगे? तो सुनिए, गोस्वामी जी कह रहे हैं जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनहि निमिष न होते थे। सिर्फ ये लंका की बात नहीं, जगमहु सखा, हे सखा सुग्रीव, अच्छा सखा भी कह रहे हैं और कोड़ा भी मार रहे हैं कि तुम ये अहंकार में मत रहना कि सेवा में लगा लिए हैं तो तुम्हारे भरोसे हम सेवा में लगाए हैं। तुमको धन्य करने के लिए सेवा में लिया। संकेत है ना, ये हम सब के लिए है कि भगवान कोई काम करने का सुकृत लेने का सौभाग्य हमको दे दें। ये मत समझिए कि ये हम ही हैं जो कर ले रहे हैं, नहीं तो हम नहीं होते तो होना ही नहीं था। भगवान क्या बोले? जगमहु सखा निशाचर जेते, जितने निशाचर हैं। ये हमारे बगल में देखिए छोटे भैया। अब जब छोटे भैया ये कर सकते हैं तो बड़े भैया क्या कर सकते हैं? ध्वनि समझ रहे हैं ना। लक्ष्मण हनहि निमिष, निमिष मतलब एक पलक बस झुकेगा, अभी उठेगा नहीं। पलक गिरने भर का जो समय होता है उतने भर में। अच्छा ये संभव है कि नहीं है? लक्ष्मण जी हैं कौन? शेष तत्व है ना। अब पूरे ब्रह्मांड इनके मस्तक पे थोड़ी सी करवट बदलते हैं तो धरती हिलती है ना। आज जरा जोर से पलटा मार दे तो एक निमिष में। कोई अतिशयोक्ति नहीं बोल रहे हैं ना। अरे महाराज जिसके मस्तक पे पूरे ब्रह्मांड रखा है उनको एक बार मन हो जाए सांप लोट पोट कर लेता है, इसमें कोई दोष है? जरा सा करवट बदलते हैं तो सब वैज्ञानिक नापने लगते हैं कि ये कितना रिएक्टर पावर का भूकंप था कि इतना विनाश लाया। तो कोई कहते हैं ये 5 था, कोई 7 था, इतने में तो अभी शहर का शहर। जय सिया राम। एक बार लक्ष्मण जी सिर घुमा दे तो एक क्षण में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा प्रलय? अच्छा जिनके कृपा से लक्ष्मण जी पूरे ब्रह्मांड सरसों के दाने के तरह मस्तक पे धारण करते हैं और वो फिर चाह ले तो फिर देखिए वो लिख रहे हैं वाल्मीकि जी, वो अपने बारे में भी कह रहे हैं। वाल्मीकि जी उनसे बुलवा रहे हैं, गोस्वामी जी लक्ष्मण जी के लिए बुलवा रहे हैं। वाल्मीकि जी कह रहे हैं अंगुली अग्रेन तान हन्वी इक्षण हरि गणेश्वर। राम जी अपनी इशारा किए उंगली की ओर, उंगली अग्रेन तान हन्वी, हम बस ऐसे करेंगे उंगली हो जाएगा।
उंगली भी पूरा नहीं, उंगली अग्रेण तान हन भी उसी से सब हम ये कर लेंगे। अब बोलो क्या कहना है, कितने बड़े राजा हो, कितना सैनिक है, कितना बलशाली हो, रहना चाहो तो बने रहो, श्रेय सम्मान सौभाग्य तुमको मिल जाएगा। जाना चाहो तो जय सिया राम। अच्छा, ये हम कथा नहीं सुना रहे हैं, संगति है। वही ब्रह्म ये राम है, इसलिए संगति बता रहे हैं कि जो ब्रह्म उमा सहित जय जपत महेशो, और ये वनवासी राम, राजा राम, सीता राम, अवधपति राम, रघुपति राम, और वो ब्रह्म राम, ये कौन कह सकता है कि उंगली अग्रेण तान हनवी? क्यों जी, कोई वनवासी व्यक्ति कह सकता है? कोई राजा महाराजा भी कह सकता है कि हम उंगली के अग्रभाग को बस थोड़ा सा ऐसे इशारा करेंगे काम हो जाएगा? ये कौन कह सकता है? इसलिए ये संगति जरूरी थी कि वो राम और इस राम में कोई भेद नहीं है, एक नहीं अनेक जगह। जटायु जी के प्रसंग में भी राम जी बोले हैं, गच्छ लोकान अनुत्तमान, आप जो है सो उस अनुपम लोक को जाइए। अब बताइए, पृथ्वी का कोई व्यक्ति, पृथ्वी का कोई राजा जटायु जी भगवान के गोद में हैं, अपने अश्रु से उनके जल को सिंचित कर रहे हैं। और पूरी कथा हमें नहीं लेनी है, बस ये है कि अंत में राम जी कहते हैं, गच्छ लोकान अनुत्तमान, हे जटायु गिद्ध ते देह तज हरि हरि रूपा, तुम हमारे ही स्वरूप में, हमारे ही लोक को प्रस्थान करो। अब बताइए, धरती का कोई राजा कह सकता है कि तुम इस लोक में चले जाओ, तुम उस लोक में चले जाओ, तुमको हम स्वर्ग भेज देते हैं, तुमको वैकुंठ भेज देते हैं, तुमको साकेत भेज देते हैं? संभव है? ये कौन कह सकते हैं? गच्छ लोकान अनुत्तमान। जटायु, अब तुम्हारा काम पूरा हुआ, अब हमारे जो दिव्य लोक है और वहां इस शरीर से नहीं जाया जाता है, इसलिए हम तुम्हें दिव्य शरीर प्रदान करते हैं। गिद्ध ते देह तजी, ये छोड़ो, अधरि हरि रूपा, भगवत पार्षद भगवत स्वरूप ही होते हैं। इसका एक और ध्वनि सुन लीजिए। भगवत पार्षद मतलब भगवान की सेवा में जितने भी पदार्थ लगते हैं, जितने भी सामग्री लगते हैं, अरे भगवान जिसमें भोग लगाते हैं ना, वो साधारण बर्तन नहीं, वो सब भगवत पार्षद। भगवान की भोग में जो घंटी बजती है वो भगवत पार्षद। भगवान की सेवा में लगने वाले हर वस्तु स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो वो वस्तु दिखाई देगी, वो सब भगवत पार्षद है। इसलिए सबका सम्मान किया जाता है, नहीं क्योंकि सब भगवत पार्षद ही हैं। वो हमको आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक बूंद अपना खून निकले तो आपको दिखेगा कुछ नहीं है, एक बूंद खून निकल गया, पोंछ देंगे, उंगली खत्म हो गई ना। उससे एक बूंद खून को लेता है लेबोरेटरी वाला और अपना स्लाइड पे रखता है, और एक बूंद खून से पता लगा लेगा कि आपके शरीर में आयरन कितना है, कैल्शियम कितना है, फास्फोरस कितना है, बैक्टीरिया कितना है।
पॉजिटिव बैक्टीरिया है कि निगेटिव बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया है तो किस बीमारी का बैक्टीरिया है, वो बीमारी किस स्टेज तक जा चुका है। एक बूंद खून में आपको दिखता है सब, लेकिन उसको दिखता है कि नहीं दिखता है? हमको आपको दिखता है, वो थाली है, लोटा है, पुष्प है, वस्त्र है ठाकुर जी के, ये सब दिखता है ना। लेकिन भक्त को, संत को, गुरुजनों को वो सब भगवत पार्षद दिखते हैं। इसलिए भगवान की सेवा में लगने वाले हर वस्तु को भगवान ही मानिए। भगवान से निर्माल्य भी जो उतारा जाता है ना, वो प्रणाम करिए। आज भी आप जगन्नाथ जी का निर्माल्य कितने संत रोज जो है सो श्रद्धा से लेते हैं। एक कन ले लीजिए, जगन्नाथ जी का निर्माल प्रसाद आ गया, मतलब जगन्नाथ जी की प्राप्ति हो गई। इसलिए भगवान की प्रसाद भी बड़े श्रद्धा से, ये सब बड़ा नियम है अपने यहाँ। अब हमारी दृष्टि वैसी नहीं है, हम नहीं देख पाते हैं, तो जो वो देख लिए हैं। अच्छा, लेबोरेटरी वाले जो रिपोर्ट देते हैं उसको आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि भैया ये बीमारी है, इसका इलाज कराओ। इलाज कराते हैं तो ठीक भी हो जाते हैं। आयरन की कमी है, डॉक्टर साहब आयरन का कोई दवाई लिख दिए, तो दवाई खाई, आयरन की पूर्ति हो जाएगी ना। तो जो इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, साधु संत गुरुजन महात्मा भक्त, वो जो रिपोर्ट दे दिए हैं एक बार, वही शास्त्र है। वो टेस्ट कर चुके हैं और टेस्ट करके सब उनका लिखित रिपोर्ट है। इसके अनुसार संत गुरुजन डॉक्टर बन करके दवाई लिखते हैं। वेद को श्रुति क्यों कहा जाता है कि पढ़िए नहीं सुनिए। अब दवाई की जरूरत है और मेडिकल की दुकान पे चले जाइए तो मेडिकल में तो बहुत सारा दवाई है, और सब में से ले लेके खा लीजिए कि जो मन में आए। ये कलर हमको बहुत पसंद है, ये टेबलेट का कलर बहुत मेरे फेवरेट कलर है, खा लीजिए और रिएक्शन भी हो सकता है वो कलर से बीमारी ठीक होगा। ये सिरप का पैकिंग बहुत अच्छा लग रहा है, हम यही ले जाएंगे। अब डॉक्टर जो है सो लिखा है, वो आपको नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक उससे होगा नहीं जी। तो ये हमारे यहाँ वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्र, आगम, निगम, गीता जी, मानस जी, हनुमान चालीसा से लेकर के 4 वेद तक, ये सब क्या है? पूरा मेडिकल स्टोर है। ये हम खुद से तय नहीं कर सकते हैं कि भैया हम किस दवा को खाएं, हमारा शरीर किसके अनुरूप है और उस हमारे शरीर में किसकी कमी है, किसकी पूर्ति से हम स्वस्थ होंगे, ये कौन ठीक करेगा? ये निश्चय कौन करेगा? डॉक्टर करेगा ना। हमें गुरु की क्यों आवश्यकता है? गुरु जी से ही मंत्र क्यों लेते हैं? मानस जी में ही लिखा है सदगुरु वैद। सदगुरु कौन है ना? सदगुरु ही वो वैद हैं, वो जो तय कर दिए। अब महाराज गुरु जी के पास गए, वो कान में सीताराम सुना दिए थे, तो हमको पहले भी आता था। ठीक है ना, आपके पास दवा है, लेकिन उसी दवा से आप ठीक हो जाइएगा, ये अभी निर्णय करने की क्षमता नहीं है। गुरु जी बता दिए कि अरे ये दवाई तो आपके पास है ही, खा लीजिए ठीक हो जाइएगा। नहीं, वो मना कहाँ कर रहे हैं कि आपके पास है तो वो ठीक नहीं है। हाँ, पहले से है गुरुजी, लेकिन एक बार दिखा लीजिए डॉक्टर। मेडिकल स्टोर पे लेने के बाद भी दिखाइए डॉक्टर से कि कहीं गलती तो नहीं मिल गया है। नहीं, मेडिकल स्टोर मतलब ग्रंथ। ये रामायण जी तो हमारे दादा के जमाने से रखा हुआ है, लाल कपड़ा में बांध करके। ये क्या है? सब उपलब्ध है, लेकिन लीजिए और डॉक्टर साहब से दिखाइए कि इसमें से कौन सा दवा खाएं। तो सदगुरु वैद बचन विश्वासा। अब बीमारी कौन कौन सा है हृदय का, वो सब उत्तरकांड में उसका भी वर्णन है। पढ़िए माना जी का एक एक चौपाई में। कोई ऐसा जीवन की जिज्ञासा नहीं है, अंतिम में नाम ही है उत्तरकांड। सब प्रश्न का उत्तर है उसमें। कोई ऐसा जिज्ञासा नहीं है जिसका उत्तर आपको उत्तरकांड में न मिल जाए। कभी ठाकुर जी कृपा करें तो ऐसे ही एक एक चौपाई के क्रम से उत्तरकांड पे चर्चा हो, बड़े अद्भुत आनंद आएगा। उसमें हमारे भीतर के कौन कौन सा बीमारी है नाम सहित उसमें दिया गया है।
तो हम चूंकि अभी नाम राम महिमा की चर्चा कर रहे हैं और उसमें कल चर्चा हो गई है हे तो कृष्ण भान महिम करके, लेकिन एक विधि यह भी है, हम लोग पा लेते हैं और सो जाते हैं, और गौ माता पाने के बाद सोती नहीं है, जुगाली करती है, तब वो पचता है। नहीं तो पा तो लिए हैं कल है तो किसान भान हिमकर को थोड़ी जुगाली और कर लेंगे तो बढ़िया से पच जाएगा। हे तो किसान कल बताए थे कि अग्नि का बीज राम में से रकार जो है वो अग्नि का बीज है। अब थोड़ी जुगाली करिएगा तो और अच्छा से पचेगा। अग्नि की उत्पत्ति कहाँ से है तो आप पुरुष सूक्त में पढ़िए, उसमें लिखा है एक मंत्र, जहाँ सब आया ना, चंद्रमा मन सो जातो चक्षु सूर्य जाए, तो उसी में एक लाइन आएगा, मुखाद अग्नि रजायत, भगवान के मुख से अग्नि की उत्पत्ति है, भगवान के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति है, भगवान के मुख से गौ की उत्पत्ति है, तीनों का कुल एक ही है। इसलिए कोई शुभ काम हो तो गौ ग्रास निकालिए, यज्ञ करिए और ब्राह्मण को भोजन कराइए, इसके बिना यज्ञ पूरा नहीं है ना। आप इदम गायत्र इदम नाम, ये कहाँ गया? भगवान के उदर में। अग्नि में जो आप आहुति दे रहे हो भगवान का भोजन है, और स्वाहा उनकी धर्म पत्नी है, इसलिए सिर्फ पति की नहीं जुगल की उपासना है। मंत्र कोई बोलिए, जब तक स्वाहा नहीं बोलिएगा अग्नि देव का मुख ही नहीं खुलेगा। तो बंद मुंह पे डाल दीजिए, खीर नहीं जाएगा। इसलिए स्वाहा के साथ जो आहुति देते हैं, यज्ञ भगवान की अग्नि देव की दो पत्नी हैं, एक स्वाहा एक स्वधा। स्वाहा से जो आहुति देते हैं वो देवताओं को प्राप्त होती है, और स्वधा से जो आहुति देते हैं वो पितरों को प्राप्त होती है। इसलिए पिंडदान तर्पण में तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा, और देव कार्य में स्वाहा। तो वहां जो आप आहुति दे रहे हैं वो भगवान का भोजन, अब ब्राह्मण को जो खिलाए वह भी, क्योंकि ये तीनों का कुल एक है ना। कलवर कल कर छल कर जो भी कर, गो ब्राह्मण मुख डाल, गौए चरे ब्राह्मण छके तो मगन होत गोपाल। समझे? गैया को संतुष्ट कर लीजिए, ब्राह्मण को संतुष्ट कर लीजिए तो गोपाल संतुष्ट। गवारिया, अब जिसकी गैया पुष्ट तो गवारिया सुखी होगा कि नहीं होगा? और गैया दुखी तो गवारिया होगा जी। अब सोचिए, इस तरह से अगर हम लोग स्वीकार कर लें ज्ञान को, तो एक भी गाय कचरा में भोजन ढूंढते मिलेगी। ये भगवान हमारे आराध्य हैं, और आराध्य के भी आराध्या गौ माता। भगवान हमारे आराध्य हैं और आराध्य के भी आराध्य ब्राह्मण देवता। भगवान हमारे आराध्य हैं और आराध्य के भी आराध्य के आराध्य यज्ञ। यज्ञ से ब्राह्मण का जीवन है। अब फिर यज्ञ के अनेक प्रकार, विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। तो इस तरह से ये ध्वनि आ गई ना कि राम नाम से ही अग्नि की उत्पत्ति है। राम मतलब ब्रह्म, और उनके मुखात अग्नि रजायत, वहीं से उत्पत्ति है ना। तो अग्नि में आहुति दीजिए, ब्राह्मण को बढ़िया बढ़िया जिमाइए। आप वृंदावन गए, देखिए साधु सेवा चल रही है, तो आप सामान्य बुद्धि से देखेंगे तो लगेगा कि महाराज इतना रुपया में तो हम कितना बड़ा बड़ा यज्ञ कर लेते। नहीं, वो यज्ञ ही हो रहा है, सामान्य दृष्टि से तुमको दिख नहीं रहा है। यज्ञ में भी आप वही करेंगे जो वहां हो रहा है। वो सबसे बड़ा यज्ञ हो रहा है। भगवान के प्रेमी भक्त जिम रहे हैं और भगवान पुष्ट हो रहे हैं। गैया चरे ब्राह्मण छके तो मगन होत गोपाल। इस तरह की अगर भाव हम स्वीकार करें वेदों का,
तो किसी भी संत ब्राह्मण के प्रति दोष बुद्धि बनेगा। और दोष बुद्धि नहीं बनेगा तो ये फायदा है कि नुकसान है। ब्राह्मण मतलब समाज का मस्तिष्क। महाराज पूरे शरीर में बीमारी आ जाए, विकृति आ जाए तो मस्तिष्क ठीक हो तो उस शरीर को लेकर डॉक्टर के पास चला जाएगा, लेकिन दिमाग ही खराब हो जाए तो फिर तो शरीर की ही सुध न रहे। आप कपड़े फाड़ दें अपना, किसी और का फाड़ दें, खुद का माथा पटक लें, किसी और के माथे पे पत्थर मार दें, नहीं। जिसका दिमाग खराब हो गया तो शरीर दिशाहीन हो जाएगा ना। मस्तक ब्रह्म ब्राह्मण है, भुजा क्षत्रिय है, उदर वैश्य है, चरण चतुर्थ वर्ण है। अब तीनों मिल करके मस्तक पे प्रहार कर रहे हैं कि इसको हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है, हम ही कर लेंगे। तो क्षत्रिय भुजा है, आ यही मार मार के अपना माथा फोड़ ले तो भुजा फिर चलेगा। चरण से प्रहार करके फोड़ दीजिए माथा। लगे हुए हैं आज इसमें लोग, समझे कि नहीं कि हमें पंडित जी की क्या जरूरत है, ये मूर्ख बनाता है सबको। कल आप सुने थे कथा में, राजा रघु त्रिकाल संध्या कर रहे थे और संध्या में मंत्र छोड़ करके वो गैया की रक्षा किए। क्यों? क्योंकि गैया की रक्षा होगी तो ब्राह्मण की रक्षा होगी, ब्राह्मण की रक्षा होगी तो यज्ञ की रक्षा होगी, यज्ञ की रक्षा हो जाएगी तो पूरी सृष्टि की रक्षा हो जाएगी। जब तक आपके यहाँ ब्राह्मण जीवन जीने वाले लोग इस धरती पे हैं तब तक आप सुरक्षित हैं। इसकी आवश्यकता अगर नहीं होती तो भगवान एक क्यों व्यवस्था करते थे। लेकिन अब तो रोज सुना रहे हैं, कलयुग लगभग सबको पीड़ित कर रहा है। और कलयुग का सबसे पहला प्रभाव भागवत जी के अनुसार मस्तक पे ही हुआ है। राजा परीक्षित सोने का मुकुट लिए हुए थे और वही वरदान दिए हैं कि सोने में वास करो। तो सबसे पहले कलयुग के प्रवेश कहाँ हुआ? परीक्षित के माथे पे। और सबसे पहले अपमान किसका किया? इस सब भागवत जी की कथा है, हम अलग से नहीं सुना रहे हैं। कलयुग आपके बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, इसका प्रमाण क्या है? तो सबसे पहले जाके वो समीक ऋषि का, समीक ऋषि ब्राह्मण भी हैं, संत भी हैं, अपमान किया। अपरिणाम क्या हुआ? अकाल मृत्यु का श्राप लगा ना। ये श्राप सबको लग रहा है, समझे कि नहीं? लेकिन वो तो संभल गया क्योंकि वो घर जाकर के मुकुट उतार दिया था। मुकुट मतलब वो अपने अहंकार से नीचे उतर गया था। प्रमाण क्या है? जब उसको पता चला कि हमसे किसी संत ब्राह्मण का अपराध बन गया है तो वो संतों के ही बीच में जाकर बैठ करके भगवान की कथा सुना के आप ही कल्याण करिए। कथा से ही कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? तो राजा परीक्षित तो चूंकि वो धर्मराज के पौत्र थे, धर्म का अंश थे, अपनी गलती का एहसास हुआ और सुधार लिए। आज के कलयुगी जीव तो गलती का एहसास ही नहीं कर रहा है कि हमसे गलती हुआ है, तो सुधार काहे को करेगा जी? हम ये माने तब न कि हमसे गलती हुआ, तब न हम सुधार सोचें। हम तो अड़े हैं गलती का। अब बताइए, जो जीव ये मानने के लिए ही तैयार न हो, अगर राजा परीक्षित ये मानते ही नहीं कि हमसे गलती हुआ है तो सुखदेव जी आते, कथा सुनाते और फिर उसकी मुक्ति होती। गलती हुआ, इसको स्वीकार कर ले और स्वीकार करने के बाद फिर उसकी सुधार कर ले तो आज भी संभव है। संत की कृपा, ब्राह्मण की कृपा मिलेगी और कल्याण हो जाएगा। हम लोग गाते भी हैं, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, और करे जो गलती पे गलती उसी को शैतान कहते हैं। नहीं,
सब कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है और सब व्यवहार से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि मनमुखी कोई बात व्यासपीठ तो भाई सार्वभौम है और व्यासाय विष्णु रूपाय, यहाँ से जो निकलती है इस शरीर तो एक यंत्र है, इसके यंत्री तो राम जी हैं, श्याम जी हैं, वही करुणा करते हैं। गुरु जी की कृपा के बिना एक वाणी नहीं निकलनी है, तो गुरु गोविंद की ही प्रसाद मिलती है व्यासपीठ से। जो गलती हम आज कर रहे हैं उसी गलतियों को स्वीकार किया गया है। राजा परीक्षित ऐसे थे नहीं कि वो संत का अपमान कर दें, वो हमारी गलतियों को उसी समय देख लिए थे कि कलयुगी जीव ऐसा करेगा तो हम करके दिखा देते हैं कि ऐसा कभी हो जाए तो फिर उन्हीं के शरण में जाना, कल्याण हो जाएगा। अभिनय करने वाले जो होते हैं वैसे होते नहीं हैं, वैसा अभिनय करके वो कुछ दिखाना चाहते हैं। नहीं, ये सब अभिनय करने वाले हैं हमारे संत जन, ऋषि जन। ये महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के परंपरा के हैं और इस कलयुग में गोस्वामी जी जिस प्रकार से राम बोला है उसी प्रकार से परीक्षित जी जन्म लेने के बाद हम कई बार बताए हैं वो सबको देखते थे कि जो गर्भ में हमको दिखा था वो नहीं दिख रहा है। जो आता था सबको गौर से देखते थे, दौड़ के जाते थे, बोलते कुछ नहीं थे और फिर आके उदास हो जाते थे। तो युधिष्ठिर जी बोले कि ये लगता है कि सबकी परीक्षा करता है, इसलिए इसका नाम परीक्षित रख दिया गया। उनका नाम था विश्वराट, नाम परीक्षित नहीं है उनका। ये जिज्ञासा कब शांत हुई? जब द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण आए और दौड़े दौड़े जो आता था दौड़े दौड़े जाते थे, भगवान कृष्ण आए और दौड़े दौड़े गए और देख के प्रसन्न हो गए, उनके चरणों में मस्तक रख दिए। तब उनकी जिज्ञासा पूरी हो गई, समझ गए सब पांडव लोग कि अच्छा ये भगवान को ही ढूंढ रहा था। क्यों? क्योंकि यही भगवान तो गर्भ में हमारी रक्षा किए थे। अच्छा, ये परीक्षित हम आप सब हैं, गर्भ में कौन कौन अपनी रक्षा स्वयं से किए हैं? आज भी सब गर्भ बाहर आ जाता है, जीव बन जाता है। आज भी कितने गर्भ जो है सो गोविंद आए नमो नमो हो जाता है ना जी। तो हमारी आपकी स्थिति ऐसी नहीं हुई तो वहां कोई ना कोई रक्षक होंगे ना। जिनकी रक्षा नहीं हुई वो शरीर धारण नहीं कर पाए, गर्भ में तो भी आए, कोई महीना दिन रहे, कोई 3 महीना रहे, कोई 5 महीना रहे और कोई पूरे 9 महीना रह लिए। बाहर आते के समय भी वहीं से वापसी हो गई। होता है कि नहीं होता है? गर्भ में रक्षा करने वाले गोविंद ही हैं। इसलिए हम आप सबका ये परम कर्तव्य है कि जो गर्भ में रक्षा किए हैं उन्हीं की खोज में जीवन लगाएं। यही उपासना साधना आराधना है, यही तपस्या है। हमारे ऋषि मुनि एक लंगोट लगा के वन उपत्यकाओं में, गिरी कंदराओं में झरने का जल पी के, कंदमूल फल खाकर किसको ढूंढ रहे हैं बताइए? अरे महाराज, राजा परीक्षित पूरे राज्य का त्याग करके किसको ढूंढने गए हैं गंगा तट पे? किसकी प्राप्ति हुई? यही हमारा आपका लक्ष्य है, क्योंकि गर्भ में भगवान से सब यही कमिटमेंट करके आए हैं। गोस्वामी जी ही विनय पत्रिका में लिखे हैं, अब जग जाए जपो चक्र पानी। कई बार हम कथा में सुना चुके हैं। अब हम लोग क्या होता है ना कि कई बार लिख पढ़ के किसी को दे देते हैं, वो भी भूल जाते हैं। अचानक से दिखता है तो याद आ जाता है, अच्छा अच्छा ठीक है आइए आइए। नहीं, तो हम लोग जो गर्भ में लिखा पढ़ी करके आए हैं, भूल गए हैं, उसी को याद करने के लिए सत्संग में जब जाते हैं तो सत्संग में संतों के मुखारबिंद से फिर बताया जाता है कि यही हमको करना है, तब याद आता है। और जब याद आता है तो फिर वहां से हम उसमें लग जाते हैं। इसलिए सत्संग में आए तो सत्य के संग लग जाएं, यही सत्संग का फल है। सत्य मतलब परमात्मा, सत्य मतलब यहीं से कथा शुरू होती है। सच्चिदानंद रूपाय सत्य स्वरूप परमात्मा के संग हो जाइए, यही है सत्य संग। और वो मिलेगा कहाँ?
संतों के समीप। इसलिए सत्संग की महिमा इतनी गाई गई है। सत्संग की महिमा हो गई मतलब जानत तुम्हें हो जाए वे सत्य के संग लग गए, मतलब परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो इसीलिए बताया गया तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। अब स्वर्ग का सुख उनके सुख के सामने कुछ है? जब हमें परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो स्वर्ग से अनंत 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 गुना सुख की प्राप्ति हो गई ना जी। तो उसके तुलना में स्वर्ग का सुख कहाँ टिकेगा बताइए? ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लोग को लगेगा कि गोस्वामी जी ऐसे ही लिख दिए हैं। वास्तव में जब आप वहां पहुंचिएगा तो लगेगा कि महाराज हम किन तुच्छ भोगों में फंसे थे। अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब वहां जो पहुंच जाते हैं उनको समझ में आता है। एक छोटा सा प्रसंग सुना के अब सत्संग को विराम देंगे, समय हो चुका है। जब सब बंदर भालू रिक्ष बांदर समुद्र के तट पे पहुंच चुके हैं सीता जी की खोज में, संपाति जी बता रहे हैं कि समुद्र के पार लंका है, लंका में अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में सीता जी हैं। अब सब बंदर उधर देख रहे हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा है, जल नहीं दिख रहा है। अब महाराज आप बता रहे हैं उधर लंका, लंका में अशोक वाटिका, अशोक वाटिका में सीता, हमको तो लंका ही नहीं दिख रहा है। और जिसको लंका नहीं दिख रहा है अशोक वाटिका कहाँ देखे और फिर उसमें सीता कहाँ ढूंढे? संपाति जी क्या बोले? गिद्ध है दृष्टि अपार, मैं देखूं तुम नहीं। बस दोनों की दृष्टि में भेद है। जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है वहां तक तुम्हारी गति है नहीं। क्या करें महाराज? तो जो हम बता रहे हैं वो मानते चले जाओ, वहां पहुंचोगे तो सीता रूपी भक्ति मिल जाएंगी जो राम रूपी भगवान तक पहुंचाते नहीं। तो हमारी आपकी दृष्टि वहां तक है नहीं। तो जो संतों के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है उसको मान लें, उस रास्ते पे चलने लगे, प्राप्ति हो जाएगी। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 जय रघुनंदन जय सिया राम, मुरली मनोहर राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम, मुरली मनोहर राधे श्याम। कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम। सीताराम जय सीताराम, रक्षा कीजिए हनुमान। सीताराम जय सीताराम, रक्षा कीजिए हनुमान। सीताराम जय सीताराम, कृपा कीजिए हनुमान। सीताराम जय सीताराम, कृपा कीजिए हनुमान। बोल
बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय लाडली लाल की जय सांवरे सरकार की जय श्री राम नाम महाराज की जय भागवत भगवान की जय सतगुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव प्रिय हो। महाराज आज भी